हेलो दोस्तों, कार से वार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैंने मास्क भी लगा लिया है क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ओमाइक्रॉन वायरस फैल रहा है। तो आप लोग भी मास्क लगाएं। इवन मैं गाड़ी में अकेला ही हूँ फिर भी मास्क लगा रहा हूँ। तो बड़ी खबरें आज हैं इस वाले एपिसोड में। एक तो सीबीएसई ने स्कूलों को एक पेनल्टी लगाई है अगर रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ होती है बच्चों के या किसी कैलकुलेशन मिस्टेक करता है स्कूल। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में कुछ सूचना है मेरे पास। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टर्म 1 का रिज़ल्ट कब आ रहा है फाइनली, और ये बताऊंगा टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होंगे उनका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, मतलब वीडियो के नीचे मैसेज करे हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत बच्चे मुझे लिख रहे हैं, टेलीग्राम पर बहुत बच्चे लिख रहे हैं कि कई सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि जो टर्म 2 पेपर है वो ऑनलाइन होंगे। तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूँगा दोस्तों, टर्म 2 के बारे में सीबीएसई ने जो कहा है ऑफिशियल वो बता देता हूँ मैं आपको, और बात में नहीं करूँगा कुछ भी। सीबीएसई ने कहा है नंबर 1 कि टर्म 2 ऑफलाइन होंगे प्लस टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है जो पहले होता था। अब चश्मे वालों के साथ ये दिक्कत होती है। मैंने चश्मा ये लगाया मास्क और मेरी वेपर आनी शुरू हो गई। ये देखो, अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी, वेपर हट गई है। चलो, तो एक तो टर्म 2 जो होंगे ऑफलाइन होंगे और सब्जेक्टिव पेपर होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन होंगे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने कोई भी फेरबदल अभी तक नहीं किया है। अब सीबीएसई ने क्या बोला था वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई ने बोला था कि अगर कोरोना केस बढ़ते हैं और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाती है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं और सब कुछ जैसे पहले बंद हो गया था, उस केस में सीबीएसई टर्म 2 को ऑनलाइन कर देगी। और अगर टर्म 2 ऑनलाइन हुए फिर उसके बाद उनका वेटेज कम हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि टर्म 2 ऑनलाइन होंगे तो हमें फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज टर्म 2 को ऑनलाइन होने से आपको ये तो रहेगा कि ऑनलाइन हो रहे हैं, बट उसका वेटेज सीबीएसई 30-35% कर देगी। 50% से 30% भी कर सकती है, और फिर टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप क्लियर समझ लो कि क्या होने वाला है। तो अगर कोरोना केस बहुत बढ़ते हैं और अगर आप ये सोचते हो कि कोरोना केस बढ़ेंगे तो ऑनलाइन होगा, मज़ा आएगा, तो उस केस में सीबीएसई टर्म 2 को वेटेज कम करके ऑनलाइन लेगी। ये बात सच है, सीबीएसई बात कह चुकी है, हम नहीं कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो सीबीएसई का ऑफिशियल होता है वही बोलता हूँ मैं। इसके अलावा सीबीएसई ने क्या बोला था कि हम हाइब्रिड मोड भी कर सकते हैं टर्म 2 का। हाइब्रिड मोड क्या होता है? जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों होंगे, या फिर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है। ये भी सीबीएसई कर सकती है। मतलब अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। अब आते हैं टर्म 1 के रिजल्ट पर कब आएगा। जैसे कि आज 6 तारीख है, तो अब रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता है 15 तारीख तक। सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई है। मेरा अंदाज़ा है आपका रिज़ल्ट 10 तारीख के बाद और 15 तारीख तक आ जाएगा। मतलब आपके रिज़ल्ट आने में 5-6 दिन बचे हुए हैं बस। तो अपने रिज़ल्ट के लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और आप सब अच्छे नंबर से पास हों। और हर कोई जो विश कर रहा है एक दूसरे को, आप एक दूसरे को विश करिए कि आपका रिज़ल्ट अच्छा है। मतलब आपको सबको ऑल द बेस्ट लिखना है। सर, हर बच्चा ऑल द बेस्ट लिखा है कमेंट में और लाइक करेगा, तो आपका हर लाइक माना जाएगा। ऑल द बेस्ट आप लिख रहे हो, और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका भी अच्छा होता है, ये आप समझ लीजिए। एक हो गया। दूसरी बात, अब मैं आपको बताऊंगा कि पेनल्टी क्या है। सीबीएसई ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है, पहले भी कहा था लास्ट ईयर भी, कि अगर स्कूल की तरफ से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिलती है तो फिर उसकी पेनल्टी लगाई जाएगी स्कूल पर 50,000 रुपये। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि 50,000 रुपये तो आप लगा दोगे पेनल्टी, लेकिन क्या उससे बच्चे की भरपाई होगी? बच्चे का जो नुकसान होगा। तो स्कूलों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे स्कूल बिल्कुल तरीके से कॉपी चेक करके तो भेज दी होंगी अब तक तो, लेकिन जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन ध्यान से करें, उसमें जल्दबाजी ना करें। चाहे नंबर बढ़ा दें पर घटाएं नहीं किसी के। जैसे कोर्ट का रूल होता है कि चाहे एक बार को कोई अपराधी छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा ना मिले, ये कानून का एक रूल होता है। ऐसे ही आप किसी बच्चे की मार्क्स बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी के मार्क्स कम कर दो गलती से तो वो गलत है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने ये भी शिकायत करी है कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं स्कूल के टीचरों से, वो गड़बड़ करते हैं, वो अपने ट्यूशन पढ़ने वालों को ज़्यादा नंबर दे देते हैं। तो मैं भी स्कूलों का हिस्सा हूँ, बहुत साल काम किया है, अभी कर रहा हूँ, तो ये बात सच है। बहुत थोड़े टीचर ऐसे होते हैं, वैसे ज़्यादातर तो अच्छे टीचर होते हैं, ईमानदार होते हैं। कुछ टीचर 10% टीचर मान लो ऐसे होते हैं दोस्तों जो बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, और जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको वो ज़्यादा नंबर दे देते हैं। तो मेरी ऐसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। जो ट्यूशन पढ़ रहा है उसको भी ईमानदारी से नंबर दे, जो नहीं पढ़ रहा उसको भी। हालांकि सारे स्कूलों में ये रूल होता है कि आप अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे,
बट ऐसा चलता नहीं है। बड़े स्कूल तो मैनेज कर भी लेते हैं, छोटे स्कूल जो सैलरी पूरी नहीं देते उनको ज़्यादा वो रोक नहीं पाते अपने टीचरों को, तो वो ट्यूशन पढ़ाते हैं क्योंकि उनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती और फिर यहाँ गड़बड़ होती है। तो ये भी स्कूलों को देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट बोर्ड के रिजल्ट में गड़बड़ ना हो। 11th में कर ली गड़बड़, 9th में कर ली, चलो ठीक है, लेकिन गड़बड़ तो वो भी नहीं होनी चाहिए, बट चलो उसमें इतना वो नहीं, लेकिन बोर्ड में किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब 50,000 रुपये पेनल्टी है। तो अगर आपको लगता है आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या आपने टेस्ट अच्छे दिए थे, आपके नंबर कम दिए हैं या आपको इंटरनल मार्क्स कम दिए गए, तो आप शिकायत कर सकते हो CBSE में। और वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर स्कूल 90% स्कूल इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो इस तरह की। तो भाई ये बात हो गई। अब बात करते हैं टर्म 2 का भी कर लिया, टर्म 1 का रिजल्ट का कर लिया है। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाले राज्यों में गुजरात है और शायद केरला नहीं, वो कर्नाटका है और एक स्टेट और है, मैं नाम भूल गया। तो CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को वो करें, प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। और मैं भी आप सबसे प्रार्थना करवाना चाहता हूँ कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो दोनों वैक्सीन लग चुकी है, मैं एडल्ट हूँ, आप लोग बच्चे हो भी, तो आप भी अपनी पहली डोज लगवा लो, फिर सेकंड डोज आपको जल्दी लगेगी। और ये मत सोचो कि डोज लग जाएगी तो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम तो देखो देने ही है, लाइफ तो रोक नहीं सकते कोरोना की वजह से, है ना। अभी मैं स्कूल बंद करवाने के लिए, ऑनलाइन के लिए, मैं स्कूल बंद करवा लेनी नहीं, मैं कह रहा था ऑनलाइन का ऑप्शन दो। कुछ स्कूलों ने क्या करा था, परमानेंट्स ऑफलाइन कर देते स्कूल, ऑनलाइन क्लास बंद कर दी थी। मैं उसके खिलाफ था, मैं कभी इसके खिलाफ नहीं रहा कि स्कूल बंद हो जाएँ। स्कूल तो बंद हों या खुलें वो तो सरकार को देखना है, हमारा वो नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिले बच्चों को, ये अधिकार है उनका। कोरोना के मामले में पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लास चल रही है। अगर मेरी बात सही लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो कुछ कमेंट ऐसे थे, आप तो सर एजुकेशन के खिलाफ हो, तो भाई सुन लो बात। जो ये लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, टॉपर रहा हूँ, यूपी बोर्ड का टॉपर हूँ मैं। लेकिन एक बात बताओ, पहले जान या फिर ज्ञान, ये बताओ मुझे आप। जब बच्चा बचेगा तभी तो पढ़ेगा वो, बताओ मुझे आप। मैं स्कूल बंद करवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या तो स्कूल बंद करो या ऑनलाइन का ऑप्शन दो, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई मिसगाइड मत करो बच्चों को, मेरी सही बात सुनो। और बच्चों आप भी इसको, जो मैंने बात बोली, इसे काट के डालना वीडियो आप छोटी छोटी। जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ ना, इनको काट के आप छोटी छोटी वीडियो अपने चैनल पर डाला करो, किसी के पास कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और उसके नीचे लिखना मैसेज बाय अनुराग सर, या क्या अनुराग सर स्कूल बंद करवा रहे हैं, ऐसी बातें, नो द ट्रुथ, इस तरह की वीडियो डाला करो आप सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो अफवाहें फैलाने वाले बहुत लोग हैं। सो हम स्कूल के खिलाफ नहीं है, स्कूल खोलो लेकिन ऑनलाइन का ऑप्शन दो। प्लस अब आपका रिजल्ट आने वाला है, तो भगवान से प्रार्थना करिए, लाइक करिए और टर्म 2 की तैयारी करिए। बच्चे पूछ रहे थे टर्म 2 की तैयारी कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। टर्म 2 की तैयारी कैसे करें? टर्म 2 की तैयारी दोनों तरह से करो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के हिसाब से, मतलब MCQ प्रैक्टिस भी करो और डेरिवेशन भी करो, ठीक है। सो आई थिंक ये काफ़ी है। और मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, हमारी फ्री स्पेशल क्लास होती है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ATC 10 कोड के साथ आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।